नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया इम्पैक्ट में। मैं हूं विवेक पांडे आपके साथ। तो सुराज से ऐतराज क्यों और किसे है सुराज से ऐतराज? हम बात कर रहे हैं सरकार के सुराज अभियान की, जिसके कांग्रेस ने इस अभियान पर रोक की मांग करी है। कांग्रेस का कहना है कि आचार संहिता का यह खुला उल्लंघन है, यह चुनावी फायदा लेने वाला अभियान बनता जा रहा है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से मांग भी की है। तो आपको बता दें, पीएम के जन्मदिन के नाम पर आयोजित यह कार्यक्रम है, जिस पर कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि इस पर रोक लगाई जाए। हालांकि देखने को यह मिल रहा है, जिस तरह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस अभियान के जरिए सरकार की तमाम जन कल्याण योजनाओं को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता का भी काफी सकारात्मक न केवल अनुभव उनके साथ शेयर हो रहा है, लेकिन अब इस पर कांग्रेस ने ऐतराज जताया है। तो इसीलिए हमारा भी सवाल यही कि सुराज से ऐतराज आखिर क्यों और किस तरह से कांग्रेस ने अपनी बात रखी है, यह भी आपको सुनवाते हैं। उपचुनाव के चलते आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है और इसके बावजूद मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्मदिन के महोत्सव के बहाने कई सरकारी कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न प्रकार के जो है योजनाओं के नाम पर हितग्राहियों को लाभ पहुंचाने की चेष्टा हो रही। मैं चुनाव आयोग से मांग करती है कांग्रेस पार्टी कि तत्काल इन कार्यक्रमों पर रोक लगाई जानी चाहिए, चूंकि आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है और 7 तारीख तक जो निर्धारित कार्यक्रम है शासन के जो इवेंट्स हैं, इन सारे इवेंट्स पर तत्काल चुनाव आयोग संज्ञान ले और रोक लगाए। चुनाव 2-4 दिन में डिक्लेयर होना ये तो तय था। इसलिए तय था कि मुख्यमंत्री केवल 4 जगह जा रहे थे। जनदर्शन उनका बाकी मध्य प्रदेश कोई लेना दे नहीं। खंडवा, जोबट, ये सब पृथ्वीपुर वहीं जा रहे थे। तो ये तो पता था और ये घोषणा भी कराया वहाँ खूब, पट्टे देंगे, ये देंगे, वो देंगे, बिजली देंगे, खाद देंगे, और दे कुछ रहे नहीं है। हम पूछेंगे 1 महीने में दो अभी सब जो बोल के आए हो चारों जगह। तो ये तो पता था, लेकिन कांग्रेस की पूरी तैयारी है। लेकिन कांग्रेस से कोई कैसा काम करो उसी की बुराई करते हैं। हम मुख्यमंत्री जा रहे हैं तो जा रहे जाएंगे, आवेदन ले रहे तो क्यों ले रहे लेंगे। अब कांग्रेस से शिकायत कर रहे हैं कि शिवराज सिंह जन दर्शन कर रहे हैं। अरे भैया बताओ, जन दर्शन नहीं करें तो क्या राहुल गांधी के और कमलनाथ के दर्शन करें? तो इस पर कांग्रेस का कहना है, तो प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने भी अपने उसी चिर परिचित अंदाज में कांग्रेस को जवाब दिया। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर सौजन्य गुप्ता जी जुड़ चुके हैं। सौजन्य जी, जिस तरह से उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और अब कांग्रेस का यह कहना है कि जो सुराज अभियान चल रहा है सर, इस पर रोक लगाई जाए। चुनाव आयोग के लिए एक लेटर भी लिखा है कांग्रेस ने। जी, तो देखिए होता क्या है कि जब चुनाव आयोग इस तारीखों का ऐलान कर देता है तो निश्चित तौर पर हर राजनीतिक पार्टी का दायित्व हो जाता है कि उसकी सक्रियता उस चुनाव क्षेत्र में बढ़ जाए, जो कि बेहद स्वाभाविक है। तो बेहतर होता कि चुनाव आयोग चुनाव, लेकिन उसने चुनाव को नहीं टाला। और धीरे धीरे जिस तरह से हालात बदल रहे हैं, अपन प्रैक्टिकल चलें और बाजारों में जिस तरह से भीड़ बढ़ रही है, जिस तरह से शॉपिंग मॉल खुल चुके हैं, जिस तरह से हर चीजें मतलब जीवन शैली आम की तरफ जा रही है, तो कोविड के जिस तरह से केसेस भी थोड़े कम आ रहे हैं, कोविड भी वक्त के साथ साथ अपनी प्रासंगिकता खोता जा रहा है। यदि कोविड प्रोटोकॉल का प्रॉपरली पालन किया जाए, सभी का वैक्सीनेशन हो जाए, तो संभावना इस बात की है कि तीसरी लहर। कांग्रेस का इसमें विषय में ये कहना है कि ये आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है, कि वो योजनाओं के माध्यम से जनता को आकर्षित कर रहे हैं। ऐसा जो भूपेंद्र गुप्ता जी हैं, उन्होंने ऐसा कहा। आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है क्योंकि चुनाव आयोग ने जब तारीखें निर्धारित कर दी हैं जी, और इस दौरान यदि मुख्यमंत्री घोषणा करते हैं तो इस पर संज्ञान फिर चुनाव आयोग को ही लेना है।
बड़ी इस बात। पर संज्ञान हम और आप नहीं ले सकते। बिल्कुल। यदि इस तरह की लोक लुभावन घोषणाएं हैं तो निश्चित तौर पर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, आचार संहिता का उल्लंघन यदि कांग्रेस प्रॉपरली उठाती है, चुनाव आयोग के समक्ष रखती है, तो इस पर संज्ञान, इस पर निर्णय और निर्धारण चुनाव आयोग ही करेगा कि यदि वो आचार संहिता को उल्लंघन कर रहे हैं तो उस पर जो भी उन पर कार्रवाई होनी चाहिए वो चुनाव आयोग के विवेकाधिकार पर है। इसमें हम बहुत ज्यादा नहीं कह सकते हैं क्योंकि अंतिम निर्णय चुनाव आयोग का होगा। बिल्कुल बिल्कुल, अंतिम निर्णय चुनाव आयोग का होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। तो चलिए इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ सीधा भोपाल से हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता शोएब खान जुड़ चुके हैं। शोएब, वाकई में उपचुनाव की रणभेरी तो भेदी जा चुकी है, बीजेपी कांग्रेस आमने सामने है, लेकिन इस तरह से कल डेट्स का ऐलान हुआ और आज कांग्रेस ये कह रही है कि स्वराज अभियान, जो कि हमने देखा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस से 20 दिवस का चालू हुआ है, इस पर रोक लगाने की मांग की है कांग्रेस ने। बिल्कुल विवेक, देखिए स्वराज अगर अभियान की बात किया तो बिल्कुल देखिए 17 तारीख से लेकर 7 अक्टूबर तक के दिन तय किए गए थे और लगातार देखिए बिना चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही शिवराज सरकार जो है जन कल्याण जो योजना है वो जनता के बीच में ले जा रही थी इस अभियान के तहत। फिलहाल देखिए अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस अब जो है इस अभियान को रद्द करने की मांग चुनाव आयोग से कर रही है और रोक लगाने की बात कर रही है। फिलहाल देखिए अगर बीजेपी की नेताओं की बात की जाए तो क्योंकि गद्दावर नेता भूपेंद्र सिंह से भी हमने बातचीत की थी, उनका भी ये कहना था कि जो तारीखें थी वो पहले से तय थी और अभियान जो चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान बाद में किया, अभियान पहले से चलाया जाता। फिर भी अगर चुनाव आयोग अगर इसमें किसी तरह का फैसला लेता है तो वो पार्टी मानेगी, लेकिन जो अंतिम फैसला है अब इसमें चुनाव आयोग ही जो है फैसला सुनाएगा। फिलहाल देखिए अगर जिन क्षेत्रों में जहां पर चुनाव होना है वहां पर आदर्श आचार संहिता का भी पालन होगा, किसी तरह की जो सरकारी योजना है या उसकी घोषणा नहीं की जा सकती है। अगर शिवराज सरकार की बात किया तो लगातार देखिए वो प्रयास कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा जो हितग्राही हैं उनको मध्य प्रदेश की जो योजना है उनका लाभ मिल सके और इसी के तहत ये जो है कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। फिलहाल आपत्ति यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से जताई गई, अब देखना होगा कि जो चुनाव आयोग है वो क्या इस मामले को लेकर फैसला लेता है। ये बात तो आपने भी सही कही, चुनाव आयोग क्या फैसला लेता है। लेकिन शोएब, हमने अभी ये देखा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, एक वही अंदाज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का न केवल जनता को आकर्षित करता है, उनका कहना था कि कांग्रेस क्यों हमें काम करने नहीं देना चाह रही। उनका कहना है भाई हम तो जन दर्शन कर रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता का आशीर्वाद ले रहे हैं। बिल्कुल देखिए शिवराज सिंह चौहान की बात किया तो हर दिन उनका किसी न तरह का जो कार्यक्रम है वो देखने को मिलता है कि वो जनता के बीच में नजर आते हैं या किसी तरह की सौगात वो प्रदेश की जनता को देते हुए नजर आते हैं। और जो शासकीय कार्यक्रम जिस तरह से चलाए जा रहे थे, स्वराज अभियान की बात किया तो इसमें काफी लोगों को लाभ भी मिला है, कई जिलों को सौगातें भी प्रदेश सरकार ने दी है। फिलहाल देखिए चुनाव काफी करीब है, इस तरह की बातें अब सामने आएंगी, कांग्रेस की आपत्ति जिस तरह से अब देखने को मिल रही है। फिलहाल देखिए अगर चुनाव आयोग भी रोक लगाता है तो जहां पर 4 सीटों पर उपचुनाव होना है उन जगहों पर जो है इस तरह की जो सरकारी घोषणा है वो फिलहाल सरकार नहीं कर सकेगी। उन्हीं क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लगाई जाएगी, लेकिन जिस तरह से जो कार्य है, जो काम है सरकार के, वो फिलहाल निरंतर जारी रहेंगे। लेकिन अब देखना होगा क्या फैसला यहाँ पर चुनाव की तरफ से लिया जाता है, देखना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद शोएब हमारे साथ आप जुड़ने के लिए। चलिए हमारे साथ बीजेपी कांग्रेस के सम्मानित प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं। बीजेपी से हमारे साथ प्रवक्ता सनवर पटेल जी जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। राम पांडे जी प्रवक्ता मध्य प्रदेश कांग्रेस के हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले राम पांडे जी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि जनता का आशीर्वाद लेने जा रहे हैं, अब वो कमलनाथ जी का या दिग्विजय सिंह जी का आशीर्वाद नहीं लेंगे, ऐसा उन्होंने कहा है रैली में। उनका कहना हम जन दर्शन करने जा रहे हैं, जनता का आशीर्वाद ले रहे हैं। अरे 17 साल से आशीर्वाद नहीं ले पाए क्या? ये फर्जी जन दर्शन चल रहा है, इनका फर्जी घोषणाएं चल रही हैं। अब तो शर्म आनी चाहिए। चुनाव आयोग ने बोल दिया और चुनाव आयोग ने आपको 4-6 दिन मौका भी दिया था, आपकी बात हो चुकी थी। 4-6 दिन से घोषणा कर तो रहे थे, तीनों विधानसभा और 1 लोकसभा में सारी फर्जी घोषणाएं कर चुके। अब कितनी करोगे? स्वर्णिम मध्य प्रदेश का बोला था, सबका सोना बिकवा दिया।
अमेरिका से अच्छी सड़कें बोला था, आज पूरे मध्य प्रदेश की सड़कें उखड़ी हुई पड़ी हुई हैं। बोला था सबको मकान देंगे, सबके मकान बिकवा दिए, लोगों की गाड़ियां खिंच रही हैं। कितनी झूठी घोषणाएं की थी, 26,000, अरे 26 ही बता दो। 26,000 आपने झूठे शिलान्यास किए, 26,000 भूमि पूजन किए। भाई हर शहर में तो आपने बोला था ना स्टेडियम बनाएंगे, हर शहर में बोल दिया था 4 लेन देंगे, हर शहर में बोल दिया चंबल का पानी देंगे, हर शहर में बोल दिया नर्मदा का पानी लेंगे, हर में बोल दिया था कि 5 स्टार अस्पताल बनाएंगे, स्कूल बनाएंगे। स्कूलों में क्या पड़ा हुआ है, गोबर पड़ा हुआ है, गाय भैंसे बंध रही हैं वहाँ। अस्पतालों में हमने देख ही लिया है, ये तीनों विधायक उसी से मरे हैं, कोरोना की कमी से, दवाइयों की कमी से, ऑक्सीजन की कमी से। चौथे वो सांसद भी उसी से उनकी मृत्यु हुई है। 4 लोग 230 में से 3 विधायक तो आपने कोरोना काल में मार दिए दवाइयों के कारण। ये तो आपकी स्वास्थ्य व्यवस्था है, कौन सा आशीर्वाद लेने जा रहे हैं? और जब चुनाव आयोग ने कुछ तो शर्म करो, कुछ तो संविधान का, लोकतंत्र का कुछ तो पालन करो। डेली आप संविधान का मजाक उड़ा रहे हैं, लोकतंत्र का मजाक उड़ा रहे हैं। अब 30 अक्टूबर तक तो कम से कम अपना भूबंद रखो। आपके वैसे ही सारे विधायक और मंत्री वहां पहुंच रहे हैं तीनों विधानसभा लोकसभा में झूठी झूठी घोषणाएं करने के लिए। तो वहां जाके करोगे कि आप साड़ियां दोगे, दारू बिकवाओगे, जहरीली शराब दोगे लोगों को, चरस गांजा, ये सब ये गली गली में बिक रहा है मध्य प्रदेश के में। क्या बताने जाओगे? ये बताने जाओगे कि 110 का पेट्रोल कर दिया, हमें वोट दो, 100 रुपए का डीजल कर दिया, 1000 का सिलेंडर कर दिया। किस चीज पर वोट मांगोगे, किस मुंह पर जागोगे? यदि शर्म है तो इनके किसी विधायक को और इस मुख्यमंत्री को भोपाल नहीं छोड़ना चाहिए, माफी मांगना चाहिए। तो भाई साहब हम नहीं आ रहे चुनाव लड़ने के लिए, हम तो घर बैठे हैं, हमसे गलती हो गई है, आप तो कांग्रेस को जिताओ। मतलब महाफर्जी, महानकली, झूठे लोग हैं, अब जनता समझ चुकी है। सनवर पटेल जी, राम पांडे जी के तो ओपनिंग पार्टनरशिप ही बड़ी तेज रही, उनका कहना है कि जनता समझ चुकी है। सर विवेक जी, मुझे ताज्जुब होता है अपने कांग्रेस के मित्रों पर कि वो मौत पर भी इतने हमारे सम्माननीय माननीय विधायक जी और सांसद जी जो शांत हुए हैं, जिसमें कांग्रेस पार्टी के भी नेता मौजूद थे, उस पर भी वो राजनीति करने का काम कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि दवाई नहीं थी, वो कह रहे हैं ऑक्सीजन नहीं थी। पूरी दुनिया जानती है कि जब दुनिया में हाहाकार था तो मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेतागणों ने रात दिन एक कर लोगों की जान बचाने का काम किया है। नहीं, लेकिन पांडे जी कह रहे हैं कि कहीं काम नहीं हो रहा है, शिक्षा में काम नहीं हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर में काम नहीं हो रहा है, आपकी घोषणाओं पर कोई अमली जामा अभी तक नहीं पहनाया जा रहा है, ऐसा उनका कहना है। विवेक जी, यही बौखलाहट है, उनके पास मुद्दे नहीं है। वो क्या लेकर जाए जनता के बीच में? तो वो क्या लेकर जाए जनता के बीच में जब उनके पास मुद्दे नहीं है? 15 माह में उन्होंने कुछ किया नहीं, 15 माह में उन्होंने लोगों के मकान बनाए नहीं, जो पैसा केंद्र से आया था वो लैप्स हो गया। दलित आदिवासी गांव पिछड़ों के लिए कुछ किया नहीं। कमलनाथ जी भोपाल की राजधानी छोड़कर 15 बार भी पूरे प्रदेश में कहीं निकले नहीं। आज भी उपचुनाव है, कमलनाथ जी कहाँ है पता नहीं। तो वो क्या मुद्दे लेकर जाए? इसलिए जो भारतीय जनता पार्टी के नेतागण हैं जी, जो सुराज का काम कर रहे हैं, जो जनता को जो योजनाएं चल रही है उसका लाभ पहुंचाने का काम कर रहे हैं, वो किसी प्रकार से रुक जाए, उस पर किसी प्रकार से आरोप लगा दे। अब इनके पास वास्तव में कोई मुद्दे नहीं है, इसलिए आरोप लगाने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। और कांग्रेस पार्टी को रचनात्मक काम में उत्साह आना चाहिए, खुद भी सुराज काम में लगे। ये मध्य प्रदेश सरकार की जो योजना है, जो जनहितैषी योजना है, जिससे जनता को लाभ मिल रहा है, चाहे और लाभ पहुंचा है, किसने मना किया इनको? नहीं, जो लाभ पहुंचा रहा है, जो जन आशीर्वाद ले रहा है, जनता के बीच जा रहा है, वो भी ना जाए। खुद को जाना नहीं है और दूसरे को जाने नहीं देना है। जनता के काम इनको बुरे लगते हैं, जनता का काम नहीं होना चाहिए, उनको योजनाओं का लाभ नहीं मिलना चाहिए, ये इनकी मंशा है क्या? पूछिए आप। राम पांडे जी, सीधा जवाब दे सकते हैं आप सनवर जी के सवाल का? अरे इतना मुंह तो शिवराज जी नहीं चलाते जितना ये चला रहे हैं भाई। नहीं, निजी हमला ना किया जाए। जी, राम पांडे जी, आप देखिए वो बात कर रहे हैं पार्टी लेवल की, आप पार्टी लेवल पे ही जवाब दीजिए सर। जी, अभी आपने इनकी सारी बातें सुनी, जितने मैंने आरोप लगाए थे, किसी काम का इन्होंने नहीं बताया। विपक्ष का काम क्या होता है कि भाई आपने जो वादे किए हैं, जो झूठी घोषणाएं कर रहे हैं, उनको आप पूरी कीजिए। आप जनता को धोखा मत दीजिए, आप जुमलेबाजी मत कीजिए, बहानेबाजी मत कीजिए, धोखेबाजी मत कीजिए। आप जनता से जो प्रॉमिस कर रहे हैं उस प्रॉमिस को आप निभाइए। आप बार बार घोषणा कराते हैं,
अखबारों में एक एक पेज की खबर छाप देते हैं, आप विज्ञापन देते हैं, इसलिए खबर छप जाती है, लेकिन आप कर क्या रहे हैं? चलिए फिर से आपके पास लौटूंगा सर। जी, आपने हर विधानसभा में हजार करोड़ की घोषणाएं की थी। मैं देवदत्त दुबे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुरू करके गए थे, 1000 रुपए का इन्होंने काम नहीं किया है। भाई जनता कोरोना काल में देख चुकी है, ये चारों मौतें जो हुई है, ये चारों विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, 4 लोगों के मरने के कारण। आदरणीय पांडे जी फिर से आपके पास आऊंगा। देवदत्त दुबे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं आप। सर बहुत स्वागत है। सर उपचुनाव का बिल्कुल अब हम कहेंगे कि डेट सामने आ चुकी है और जो चिर परिचित अंदाज दिखाई देता है पार्टियों का, मेरे हिसाब से वो भी शुरू हो चुका है। लेकिन सुराज अभियान की जब हम बात करते हैं तो ये 7 जो शुरू हुआ था, 20 दिवस का ये कार्यक्रम है, 17 तारीख से शुरू हुआ था, 7 तारीख तक चलेगा। अब कांग्रेस का इसमें यह कहना है सर कि इसको बंद किया जाए, चुनाव आयोग से उन्होंने ये डिमांड की है। देखिए ये क्या होता है, राजनीति में कुछ तो मुद्दे उठाना ही है, और हम कहते बीजेपी बंद कर दे तो कौन सा फर्क पड़ रहा है, क्योंकि 17 साल से बीजेपी सामाजिक सरोकार ये सब काम कर रही है। यदि 7 दिन नहीं करेगी तो क्या फर्क पड़ेगी? या तो उन योजनाओं का इतना अच्छा क्रियान्वयन नहीं हुआ कि अभी भी करने की जरूरत पड़ी है, या कांग्रेस को क्यों लग रहा है कि इन 7 दिनों की योजनाओं में सब कुछ रिजल्ट प्रभावित हो जाएगा? ये जनता बहुत मूल्यांकन करती है, सतत मूल्यांकन आपके एक एक ध्यान का, एक एक गतिविधि का, ये एंड टाइम पे किसी प्रकार के उस पे नहीं होता है। और इसको राजनीतिक मुद्दा बना लिया जाए। हम कहते बीजेपी को खुद ही कर देना चाहिए कि बंद कर देते हैं क्योंकि आचार संहिता लग गई है। क्या होना है, फिर 30 तारीख के बाद फिर शुरू करवा दो, 2 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। ये कोई बड़ी बात नहीं है। जो सरकार लगातार 15 साल और फिर 1.5 साल के गैप के बाद फिर अभी 1.5-2 साल से सरकार में है, उसके लिए एक हफ्ता 15 दिन महीने भर में कोई किसी काम को बंद करने से क्या फर्क पड़ेगा? या इतना ही फर्क पड़ता होता तो 15 साल में जो सामाजिक सरोकारों की योजनाएं लगाए, बीजेपी को तो वोट मांगने ही नहीं जाना था। जिस तरीके से उसकी योजनाओं के गिनाते हैं, उनको तो घर बैठे वोट मिलना था। तो ये सब राजनीतिक स्टंटबाजी और बयानबाजी है, और ठीक बात भी है, विपक्ष अपना धर्म निभाएगा। अन्यथा आज यदि इस पे नहीं रोकेंगे तो पता चली और कोई कार्यक्रम बड़ा करेगी बीजेपी सरकार। और बीजेपी तो अपने, क्योंकि पहले से कार्यक्रम घोषित है, आचार संहिता कल लगी है, तो वो अपना कार्यक्रम जारी रखेगी। लेकिन जी इन सबसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। बहुत सारी चीजें हैं, कोई ये नहीं कि किसी की क्रिकेट टीम में यदि बैटिंग अच्छी हो तो वो जीत जाएगी। बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग जो सब कुछ अच्छा होता है तभी वो मैच जीती है। यहाँ भी सतत मूल्यांकन है। नेता, उम्मीदवार, पार्टी, उसका राष्ट्रीय नेतृत्व, उसका पिछला ट्रैक रिकॉर्ड, ये सब देखती है, तब जाके मूल्यांकन होता है। ये कोई 1 हफ्ते 10 दिन के अभियानों से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। बिल्कुल। हेलो जी, आदरणीय सनवर जी, मैं चाहूंगा कि राम पांडे जी ने जिस तरह से आपके पार्टी के लिए सवाल किए हैं उसके जवाब आप दे सकें सीधे। राम पांडे जी को बड़ा विद्वान साथी मानता हूं मैं, लेकिन आज जिस प्रकार की भाषा का उपयोग कर रहे हैं, मुझे तो ताज्जुब हो रहा है उनकी भाषा को सुनकर। मुझे तो ताज्जुब हो रहा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ देवदत्त जी को कि जो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र में जब राजनीतिक दल काम करते हैं, उनका कोई त्योहार नहीं होता है, उनका कोई पर्व नहीं होता है। उनका त्योहार होता है जब लोकतंत्र के इलेक्शंस आते हैं, ये चुनाव आते हैं, जनता के बीच में जब आपको जाना होता है, जनता के बीच में आपको सामना करके और जनता का आशीर्वाद लेना होता है। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के नेता जनता में नहीं जाना चाहिए? क्यों उनके अपने ड्यूटीज का पालन नहीं करना चाहिए? ड्यूटीज का पालन वो न करे जिनको डर हो जनता के बीच में जाने का। और मैं अपने कांग्रेस के साथियों को बताना चाहता हूँ कि आप युवा साथी है, होनहार है, लेकिन आपका जो नेतृत्व है वो कमजोर है। कहाँ है नेतृत्व आपका? आपका नेतृत्व अमेरिका में जाकर बैठा है, वो वहां से मौखिक आदेश दे रहा है। दूसरा नेतृत्व जो आपका झूठे धरने और आंदोलन में जाने का प्रपंच रच रहा है, वो खुद ये बोल चुका है कि मैं जहां जाता हूं वहां वोट कट जाते हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये दिग्विजय सिंह जी ने कहा है। तो जब वो खुद ये कह चुके हैं तो आप वोट कटवाने के लिए जा रहे हैं, इसमें हमारी गलती है? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने काम किया है, वो जनता के बीच में जाकर अपना सर ऊंचा उठाकर वोट मांगने की स्थिति में है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का जो नेता है, भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है, वो जनता के बीच जाएगा। वो चाहे स्वराज अभियान हो,
चाहे अन्य योजनाओं के माध्यम से हो, भारतीय जनता पार्टी के लोग जाकर और जनता का आशीर्वाद लेने का काम कर रहे हैं और भी करेंगे। बिल्कुल। राम पांडे जी, जनता के बीच में बीजेपी जा रही है क्योंकि बीजेपी ने काम किया है। सनवर जी कह रहे हैं काम किया है तो जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता को सहयोग कर रहे हैं, योजनाएं दे रहे हैं। इस पर कांग्रेस को क्यों प्रॉब्लम हो रही है और कांग्रेस का नेतृत्व कहाँ है, ये भी सवाल किया गया है सर आपसे। देखिए, बगैर काम के जा रहे हैं, कोई काम किया नहीं है तो ये तो बेशर्मी की हद है। और कांग्रेस के नेतृत्व की बात है तो ये अटल जी को गाली दे रहे हैं। अटल जी की जब तबीयत खराब थी तब वो अमेरिका गए थे अपना इलाज कराने के लिए। अभी उनका कमलनाथ जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो वो चले गए अपने स्वास्थ्य का चेकअप कराने के लिए। यदि आप कमलनाथ जी को गालियां दे रहे हैं तो उससे पहले आप अटल जी का अपमान कर रहे हैं या उस हर हिंदुस्तानी का अपमान कर रहे हैं जो अपना इलाज कराने के लिए अमेरिका गया हुआ था। और आप कहीं भी मुंह उठा के चल देते हैं। भाई, हिंदुस्तान में कईयों पागल है, रोज इधर से उधर घूमते रहते हैं। जो ढंग का आदमी है, पढ़ा लिखा है, अनुभवी है, योग्य है, वो ऑफिस में बैठ के काम करता है। आप एंकर हैं, आप अनुभवी है, आप भोपाल से रहकर मुझसे यहाँ ग्वालियर में बात कर रहे हैं। तो जिसमें दिमाग होता है वो भोपाल से पूरे मध्य प्रदेश में काम कर सकता है। जिसमें दिमाग नहीं है वो पागलों की तरह पूरे मध्य प्रदेश में घूमता रहेगा। जब ऑफिस में बैठेगा तब तो काम होगा। आप ऑफिस में बैठे नहीं, पागलों की तरह, मूर्खों की तरह इधर से उधर घूमते रहते हैं। इसलिए तो वो 26,000 घोषणाएं पेंडिंग पड़ी हुई है, कोई काम नहीं हुआ है। और लोकतंत्र का ज्ञान हमें दे रहे हैं। लोकतंत्र का मतलब होता है संविधान का पालन करना, और संविधान का मतलब होता है कि कानून का पालन करना, और कानून का मतलब है कि इस समय आप आचार संहिता का पालन करें। और ये चुनाव आयोग का कर्तव्य है कि आचार संहिता का पालन करवाए। मतलब पूरे संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं आप लोकतंत्र को नहीं मान रहे, संविधान को नहीं मान रहे, कानून को नहीं मान रहे, चुनाव आयोग को नहीं मान रहे। इसलिए तो हम कहते हैं कि सबकी सब संस्थाएं गिरवी रखी हुई हैं। और कितना मजाक उड़ाओगे आप जनता का। संविधान का मतलब है जनता, जनता की सरकार, जनता के लिए, जनता के द्वारा। सर, तो आप न काम कर रहे हो, नौटंकी अलग कर रहे हो, संविधान को गाली दे रहे हो, लोकतंत्र को गाली दे रहे हो, कानून को नहीं मान रहे हो आप। सनवर जी, सिलसिलेवार आरोप हो गए सर। राम पांडे जी तो बिल्कुल आपकी बात, खैर प्रवक्ताओं का अपना अपना मत होता है, अपनी पार्टी का मत होता है, उसमें मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन राम पांडे जी को तो कुछ नजर नहीं आ रहा है सर, आपकी चाहे योजनाएं हो या जिस तरह से क्रियान्वयन चल रहा है। चलिए एक बार फिर से मैं सनवर जी का फिर से रुख करूंगा। देवदत्त दुबे जी, कांग्रेस बीजेपी में ये आपसी संघर्ष तो चलता रहता है और जिसके लिए प्रवक्ता रेडी भी होते हैं, लेकिन हम देखते हैं सर कई ऐसी मांग भी होती है जो जनता की रहती है। तो आपको लगता है कि उपचुनाव में गौण मुद्दे उठते तो हैं लेकिन चुनाव के बाद कहीं ना कहीं ये शांत हो जाते हैं? एक उपचुनाव होता है जो दोनों ही दलों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल हो जाता है, क्योंकि जैसे आज जो 4 सीटों पर उपचुनाव होना है वो उनके परिणाम 2023 के लिए एक माहौल बनाएंगे किसी भी दल का। तो वो पूरी अपनी ताकत लगाता है। सत्ताधारी दल चूंकि सत्ता में होता है तो जो भी डिमांड वहाँ की है, किसी को तहसील बना रहे, कहीं अस्पताल, कहीं महाविद्यालय, जो मांग की जाती तुरंत मुख्यमंत्री जी उसको स्वीकार करते हैं, घोषणा कर। क्योंकि अभी तो चुनाव जीतना है। जैसे कई जगह कहा गया कि इसको स्मार्ट सिटी बना देंगे, आदर्श विधानसभा बना देंगे। तो लेकिन फिर क्या होता है जब चुनाव परिणाम के बाद फिर 230 विधानसभा सीटें हैं, सबके जनप्रतिनिधियों के दबाव होते हैं, नेता का दबाव तब कम हो जाता है जीतने हारने का। तो यदि जागरूक प्रतिनिधि है तो बार बार कहेगा कि आपने घोषणाएं कहीं करी थी, आप ये पूरा करिए, और अन्यथा फिर वो धीरे धीरे कई बजट में अभाव, कई ठंडी में चले। जी सनवर जी एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। सनवर जी, सवाल यही था कि राम पांडे जी को कोई भी चीज आपकी नजर नहीं आ रही है सर, वो कह रहे हैं क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। आज उनके स्वभाव के विपरीत कांग्रेस के प्रवक्ता खींच रहे हैं, चिढ़ रहे हैं, और मुझे लगता है कि उनके जो चिढ़ने का कारण है वो कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी उनको कुछ बंदूक में भर कर तो देती नहीं है कारतूस। अब वो खाली बंदूक कब तक चलाए बेचारे। अब वो कांग्रेस पार्टी काम करती नहीं है। अब देखिए, कांग्रेस पार्टी के कल प्रवक्ता साथी ने मुझसे कहा कि कमलनाथ जी एआईसीसी के जरूरी काम करने में लगे हुए हैं। अब उन्होंने कल ये कहा, अगर कल ये स्पष्ट रूप से बोल देते कि साहब वो बीमार है तो हमारे पिता तुल्य है, बुजुर्ग है, हम तो कहते हैं कि उनको और इलाज कराना चाहिए, हम क्यों उनको बुरा बोलेंगे। और आज भी हम बुरा नहीं बोल रहे, हमने तो खाली उनसे सवाल किया कि वो कहाँ है, उपचुनाव हो गए, प्रदेश के अध्यक्ष जी कहाँ है, इस पर वो चिढ़ गए।
कांग्रेस को अपनी स्थिति स्पष्ट करना चाहिए, विधिवत बयान देना चाहिए कि वो अमेरिका में इलाज कराए, कोई बुराई नहीं है, इलाज कराए। इनकी जो चीड़ है, इनकी जो खींच है, वो कांग्रेस के जो कोई काम नहीं करती है, जो जनता के बीच नहीं जाती है, अब वो कैबिन के अंदर बैठकर मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता की चिंता करने की बात करते हैं। अरे जनता की चिंता करना है, उनके दुख दर्द को जानना है, गांव खेत किसान को जानना है, तो गांव खेत किसानों के बीच में आपको जाना पड़ेगा, गरीबों के बीच में जाना पड़ेगा, आदिवासी भाई बहनों के बीच में जाना पड़ेगा, पिछड़ों के बीच जाना पड़ेगा। आप एक कैबिन में बैठकर इतने बड़े मध्य प्रदेश की कैबिन के अंदर से चिंता नहीं कर सकते। इसलिए कांग्रेस के प्रवक्ता साथी की जो खींच है वो उपयुक्त है, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दे नहीं है, वो कैसे जाए, खुद ही कह रहे हैं कि हम नहीं जा सकते। अब ऐसी कौन सी बीमारी है जिसको कांग्रेस बताना नहीं चाहती? भाई बताइए कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को तकलीफ हो गई, इस तकलीफ के कारण से वहां जा रहे हैं, उसमें क्या बुराई है? जी सर, कल कहते AICC में लगे, परसों के पेश काम में लगे, नर्सों के पेश काम में लगे। अरे कहिए ना, ये बात है, इसमें क्या बुराई है? बिल्कुल बिल्कुल सर, समय की अनुपलब्धता के चलते हम कार्यक्रम को यहीं समाप्त कर रहे हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो कांग्रेस ने अपनी डिमांड ये रखी है कि स्वराज अभियान पर रोक लगाई जाए, इसको लेकर एक लेटर भी लिखा है चुनाव आयोग को। चुनाव आयोग क्या फैसला लेता है इस पूरे कवायद पे, ये देखना होगा। एंडी इम्पैक्ट में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।